लगाया नाम, अफसर का काम तमाम। $18 करोड़ की डील किसने की सी? 18 करोड़ की डील किसने की? नमस्कार, मैं हूं रोहित राकेश टंडन। देश का सवाल में आपका स्वागत है। आर्यन ड्रग केस में रोज नए एंगल सामने आ रहे हैं। क्रूज पर रेप पार्टी से शुरू हुई कहानी पहले आर्यन और ड्रग्स के इर्द गिर्द घूमती नजर आई। इसके बाद इसमें सियासत का दखल भी शुरू हुआ तो पूरा मामला ही पलट गया। जी हां, अब ड्रग्स केस से ज्यादा चर्चा 25 से 18 करोड़ की डील और जांच अधिकारी समीर वानखेड़े को लेकर हो रही है। वानखेड़े हालांकि सारे आरोपों से इनकार कर चुके हैं, लेकिन एनसीबी के अहम गवाह ने उनके खिलाफ बयान देकर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। एनसीपी नेता नवाब मलिक पहले दिन से ही समीर वानखेड़े को लेकर हमलावर हैं। आज एक बार फिर उन्होंने वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं ड्रग्स केस का एक और गवाह केपी गोसावी और समीर वानखेड़े के कनेक्शन को लेकर भी उंगलियां उठ रही हैं। ड्रग्स केस में कितने राज और ईमानदार अफसर पर सवाल या शुद्ध सियासी बवाल, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों के साथ पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें बता दें। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई अपडेट्स क्या है, अपडेट्स वॉल पर आपको बताएंगे। जी हां, क्या अपडेट्स हैं ये आपको बता रहे हैं मनीष भानुशाली। जी हां, ये फोटो आपको दिखा रहे हैं, केपी गोस्वामी की दिखा रहे हैं, समीर वानखेड़े। ये उस समय का है जब रेड हो चुकी थी, तो ये प्राइवेट विटनेस वहां क्या कर रहे थे? केपी गोस्वामी जो कि लखनऊ कोर्ट और थाने में सरेंडर करना चाहता है, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है। जी हां, वही वीडियो आपको बता रहे हैं और इसी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्राइवेट विटनेस कैसे रेड के दौरान मौजूद थे। वो विटनेस जो बाद में बदल गए, उन विटनेस जिन पे सवाल उठ रहा है, उन विटनेस जिन्होंने साथ में सेल्फीज खिंचाई है, ये फोटो आपकी स्क्रीन पर है। जी हां, वॉल पर आप देख रहे हैं केपी गोस्वामी जो कि लखनऊ में सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी इजाजत उत्तर प्रदेश पुलिस से नहीं मिली है, सूत्रों से खबर है। और इन्हीं तस्वीरों को लेकर बवाल मचा हुआ है। हम फिर से आपको दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं उस दिन का जिस दिन सबको एनसीबी ने पेश किया था और रात में पार्टी पकड़ी थी। उस समय ये प्राइवेट विटनेस, ये लोग कौन है, इसको लेकर एक बड़ा सवाल मचा हुआ है कि आखिर एनसीबी की कार्रवाई में प्राइवेट लोग क्यों आते हैं, पहला। दूसरा, विटनेस होस्टाइल होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं। हाई कोर्ट में आर्यन के वकील रोहतगी ने दलील दी है, ये मेरे क्लाइंट के खिलाफ जाल है, आर्यन को निशाना बनाया गया है। आर्यन शिप पर कभी नहीं गया, आर्यन के पास से ड्रग बरामद नहीं हुई, आर्यन ने ड्रग कभी नहीं खरीदी। 6 ग्राम ड्रग्स जेल में रखने को पर्याप्त, माफ करिएगा, जेब में रखने को पर्याप्त नहीं कहते हैं। साजिश हुई तो सेक्शन 27 क्यों नहीं लगाया गया? जी हां, क्या इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है? आखिर कानून क्या कहता है? मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें पेश करी है और कहा है कि पूरी तरीके से गलत है और सेक्शन 27 को लेकर मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील में कहा है। साथ ही साथ कहा है कि 6 ग्राम ड्रग्स के ऊपर आप कितने दिल तक क्लाइंट यानी आर्यन खान को आप जेल में रखेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, शाइना एनसी ज्वाइन करेंगी हमको, बीजेपी स्पोक्स पर्सन सीमा मलिक एनसीपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं, साथ ही साथ राजपुंज शिवसेना लीडर हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ मांडे राजा साहब हैं, फॉर्मर एसीपी है मुंबई पुलिस के, वो भी हमसे जुड़ रहे हैं। और नितिन सतपुते हैं, सीनियर लॉयर, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सीमा मलिक जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। सीमा जी, जो बयान थे एनसीपी के एज अ पॉलिटिकल पार्टी पहले दिन से खिलाफ में थे, तो क्या ये माना जाए ये कन्फ्रंटेशन था स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस एजेंसी जो कि सेंटर ने दी थी? देखिए, आप हमने सभी ने जो भी प्रोग्रेस हुई है इस केस में देखी है, और मैं तो आपको सिर्फ ये कहूंगी कि देखिए, किसी भी देश का, बड़े मार्टिन लूथर किंग ने ये बात बोली है कि किसी भी देश का नाश उस समय शुरू होता है जब हम एक गंभीर मुद्दे को देख के उस पर चुप हो जाते हैं। हाँ। और बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है कि एक गलत चीज को या किसी गंभीर मुद्दे को वो उठाएं।
और देखिए ये जो ड्रग्स का जो कुछ भी है, मैं आपको बिल्कुल मतलब ये बात क्लियर करना चाहूंगी कि हम किसी भी एजेंसी के खिलाफ नहीं है, चाहे वो एनसीबी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे एनआईए हो। और देखिए कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो नवाब मलिक साहब ने बड़े मतलब उन्होंने रखे, और वो चीजें सच भी निकली बाद में। आप देखिए उसमें अभी आपने खुद ही बताया, मनीष भानुशाली और ये गोसाई और ये लोग जो प्राइवेट डिटेक्टिव हैं और एक मतलब एक बीजेपी के कोई वर्कर हैं, वो पाए गए, उनका कोई संबंध नहीं है, उनका कोई संबंध नहीं था इस चीज से। सीमा जी, क्योंकि एंगल दिया जा रहा है कि ये एक राजनीतिक लड़ाई हो गई, वहां पर राज्य सरकार आपकी है, ये सेंटर गवर्नमेंट की एजेंसी है, पहला। दूसरा, जब इतने सारे लूप होल्स हैं, मैम सवाल एक बार सुनिएगा आप मैम, जब इतने सारे लूप होल्स हैं, जो विटनेस है वो होस्टाइल हो गया है, कई सारे और चीजें हैं, जाति प्रमाण पत्र की भी बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट आपकी है, आप ओपन इंक्वायरी करा सकती है और लोग इसका स्वागत करेंगे। देखिए इंक्वायरी के लिए एसआईटी की मांग करी है उन्होंने, हम लोगों ने, और इसमें देखिए एक मैटर है जो कि कोर्ट में है, तो इसमें हम लोग का बहुत ज्यादा बोलना भी कुछ ज्यादा सही नहीं होता है, पर ये बात हम लोग जरूर कहेंगे कि जो भी सच बात हो वो सामने आनी चाहिए। ठीक है मैम, आपके सहयोगी दल शिवसेना से राज पुंज साहब हमारे साथ हैं। राज साहब, जो पूरा मामला है, हमने उद्धव ठाकरे साहब को भी सुना था और उनकी एक लाइन थी, एक पॉलिटिकल लाइन थी एज अ चीफ मिनिस्टर, लेकिन ये मामला अब सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गया। इस मामले ने कई चीजें उठा दी हैं और सवाल बहुत सारे उठा दिए, क्योंकि होस्टाइल विटनेस होस्टाइल हो गए हैं, 20 से 25 करोड़ रुपए का मामला सामने आ रहा है। एक बात शुरुआत में यह की गई थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कि पूरी मुंबई और महाराष्ट्र को साफ करना है, यानी साफ इन द सेंस कि वहां पर एनसीबी काम करेगी, बिल्कुल सफाई करेगी, कोई ड्रग्स कोकीन कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब जो ये 25 करोड़ का मामला आया है कि साहब इतना बड़ा लेन देन हो रहा था, 18 करोड़ रुपए में डील हो रही थी, राज्य सरकार इसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकती है? पहला, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा, आप एक केंद्र की एजेंसी को जांच करने से रोक नहीं सकते, वो तो आप कन्फ्रंट कर देंगे, स्टेट वर्सेस सेंटर हो जाएगा, पहला। दूसरा, लगातार उस पर राजनीति भी चल रही है, चाहे वो आपकी पार्टी हो, शिवसेना या फिर एनसीपी, वो संतुष्ट नहीं है समीर वानखेड़े से। देखिए मैं आपको बताता हूं कि शिवसेना बिल्कुल संतुष्ट है। शिवसेना कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर रही किसी भी मुद्दे पर। शिवसेना एजेंसियां पहले भी सुशांत सिंह जी के मृत्यु के समय भी आपने देखा था कि तब भी बिल्कुल हम उस पर हमने कोई इतना ज्यादा वो नहीं कहा था, लेकिन हमने सिर्फ ये कहा था कि 65 दिन पे आपने ऐसा किया, और लेकिन अब हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही सर, बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि ये तब से चला है ड्रग्स, आप देख रहे हैं पहले भी हो रहा होगा, क्योंकि हर देश में और भी बहुत जगह है जहाँ पे ऐसा हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र जब से आप देख रहे हैं शिवसेना महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई है, तब से ही ऐसा कुछ हो रहा है कि बार बार उसके ऊपर उंगली उठाना, उसके बारे में बोलना, उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं देना, और टांग जिसे कहते हैं, एक शब्द है ना कि टांग खींचना, बिल्कुल वही हो रहा है। तो मैं ये देख रहा हूं कि मतलब इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। देखिए जो जांच एजेंसियां जो अपना कार्य कर रही हैं, हम बिल्कुल उनके साथ हैं, चाहे वो एनसीबी हो, ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, कोई भी एजेंसी हो, क्योंकि केंद्र सरकार की एजेंसी है, पूरे देश को उसका सम्मान करना चाहिए, और महाराष्ट्र सरकार भी उनका सम्मान करती है। राज साहब, राज साहब देखिए, सम्मान अपनी जगह, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने जो सवाल खड़े किए हैं समीर वानखेड़े के खिलाफ, 1% ये भी हो सकता है कि साहब शाहरुख खान का मामला था इसलिए ये मामला इतनी हाईलाइट में है। हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इस समय समीर वानखेड़े के पीछे है, यहां तक कि इतनी साल की सर्विस के बाद जाति प्रमाण पत्र मांग लिया गया, उनका भी पूरा परिवार आके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे पॉलिटिकल पार्टीज पर आरोप लगा दिया है। आप लोग एक महाविकास अघाड़ी, मतलब जितने लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना साथ में हो, ये भी गलत है। मैं इसको भी वाजिब नहीं मानता हूं जब पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आए और किसी ऑफिसर पर, हो सकता है ऑफिसर गलत हो, मैं मान सकता हूं इस बात को, हम उसको प्रमाण पत्र नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर ऑफिसर गलत है तो ऑफिसर की इंक्वायरी उसके ऑफिस में होगी। कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो ये अलाउ नहीं करता कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर ऑफिसर्स को राजनीतिक निशाना बनाने लगे, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जो ऑफिसर्स हैं, जो एजेंसीज हैं, उस पर से लोगों का विश्वास भी उठ जाएगा। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मेरे अपने निजी विचार भी हैं। मैं अपने विचार क्या, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए कभी भी एजेंसी का जो अधिकारी होता है, जो भारत सरकार का अधिकारी है, उसको निष्पक्ष जांच का अधिकार होना चाहिए, और अधिकार
के तहत ही वो कार्य कर रहा होता है। ठीक है, और उसके ऊपर इस प्रकार से हमारे साथ वो ठीक है। रोक रहा हूं, राज सर रोक रहा हूं, क्योंकि शाइना एनसी जी भी जुड़ गए हमारे साथ। बहुत स्वागत है शाइना एनसी जी आपका, और नितिन सतपुते साहब भी हमारे साथ हैं। सीधे शाइना जी आपका रुख कर लेते हैं। मैम, एनसीबी गई थी कि क्लीन करना है मुंबई को, महाराष्ट्र को, ड्रग्स हटाना है, बॉलीवुड से गंदगी हटानी है, यह सब एक टारगेट था। लेकिन अब टारगेट पर खुद समीर वानखेड़े आ गए हैं। 25 करोड़ रुपए का आरोप है कि साहब 18 में डील हो रही थी, 19 में डील हो रही थी, जो विटनेस थे वो होस्टाइल टर्न हो गए हैं। और बार बार लोग एक ही बात कह रहे हैं कि कॉन्शियस कंजम्पशन और कॉन्शियस पोजेशन, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। शाइना जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि केस पे फोकस करना चाहिए कि हम क्या खत्म करना चाहते हैं। हम खत्म करना चाहते हैं ड्रग के सप्लाई चेन को, और नारकोटिक्स ब्यूरो का काम है कि वो सिर्फ इस दिशा में वर्ग जो है उनको जो अस्थिर करने के लिए बहुत सारे लोगों का प्रयास रहा है, तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और उस परिप्रेक्ष्य में तू में न जाते हुए, बेबुनियादी आरोप में न जाते हुए हमें फोकस करना चाहिए केस के ऊपर। अभी रही बात, क्योंकि मैटर सब जुडिस है, कोई गवाह है तो वो गवाह को सोशल मीडिया के पे अपनी बात करनी चाहिए या कोर्ट में। और जो आदरणीय कोर्ट ने कॉग्निसेंस लिया ये सभी पॉइंट्स का, तो कोर्ट न्यायालय तय कर सकती है कि एक्सटॉर्शन का केस था या नहीं था। आज के परिप्रेक्ष्य में हमें सिर्फ ये, क्योंकि मेरिट ऑफ द केसेस के बारे में आपने बोला है, हम ये भी समझेंगे कि समीर वानखेड़े साहब को दिल्ली क्यों तलब किया गया, गवाह हॉस्टाइल क्यों हुए, आज तलवार समीर वानखेड़े पर क्यों इतनी लटक रही, एक वेल रेड ऑफिसर आज क्वेश्चन मार्क उस पर क्यों लग रहा है। मेरिट ऑफ द केस क्या है, मुकुल रोहतगी केस में है, कोर्ट में है, माफ करिएगा। नितिन सतपुते साहब भी हैं, सीनियर लॉयर हमसे जुड़े हैं, लेकिन आप सब हमारे साथ रहिए। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो समझेंगे कि मेरिट ऑफ द केस क्या कहता है। क्या आर्यन को बेल मिलनी चाहिए, पहला, और दूसरा जो बड़े सवाल खड़े हुए हैं समीर वानखेड़े के खिलाफ, क्या वो राजनीतिक है या फिर कुछ और मायने। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे अपने पैनल की तरफ चलते हैं। हमारे साथ सीमा मलिक, राज पुंद और नितिन सतपुते साहब मौजूद हैं, और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है। जो दलीलें रखी है मुकुल रोहतगी साहब ने, हम लगातार उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मेरिट ऑफ द केस की मैंने ब्रेक पर जाने से पहले बात करी थी। नितिन सतपुते जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है नितिन जी। मुझे लगता है नितिन जी का फ्रेम में कुछ दिक्कत है, हम चलेंगे नितिन सतपुते जी के पास भी। सीमा मलिक जी हमारे साथ है। सीमा जी, कंट्रोवर्सी इस वजह से क्योंकि शाहरुख खान के बेटे हैं, पहला, इसलिए ज्यादा हो रही है। देखिए, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है। आप एक ऐसा बंदा जिसके पास छोटे, एक तो मतलब बहुत यंग लोग हैं ये, और एक ऐसा बंदा जिसके पास कोई ड्रग नहीं मिली है, कोई उसके यूरिन और सैंपल्स नहीं लिए गए हैं, ना ब्लड सैंपल लिया गया है, ना यूरिन सैंपल लिया गया है, सिर्फ इसलिए कि उसके किसी फ्रेंड के पास 6 ग्राम ड्रग्स मिलती हैं, जो कि बहुत कम क्वांटिटी है, और उसके लिए इतना वो मचाया जाता है। हमारा देखिए, हम लोग सभी इसके खिलाफ हैं कि ड्रग्स बच्चे लें। आज देश में हर पेरेंट्स इसके ऊपर चिंतित है। पर आप ये देखिए कि इतनी बड़ी, हर आदमी ये सवाल आज उठा रहा है कि एक मुद्रा कोर्ट पे जब इतनी बड़ा ड्रग कंसाइनमेंट पकड़ा जाता है 3000 किलो का, तो उसकी ना कोई हाइप बनती है, ना उसका कोई मीडिया ट्रायल होता है। अब आप कहते हैं कि हमने उन्हें एनसीबी ने ही गिरफ्तारी करी है, पर गिरफ्तारी करी है तो क्या हमें कुछ पता चला कि वो कौन लोग थे? राज पुंज जी भी मेरे साथ हैं, शिवसेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें राज पुंज जी, कोई ऐसा ठोस आधार अब तक नहीं दिखा। ये हम मान सकते हैं कि निचली अदालत के पास इन धाराओं में बेल देने का कोई पक्ष नहीं था, और मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि मैं शाहरुख खान का लड़का है, मैं शाहरुख खान का फैन हूं कि शाहरुख खान के बेटे को बेल मिल जाए, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। जो मेरिट ऑफ द केस है, जो मेरिट कहता है, वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई पोजीशन नहीं था, पहली बात, दूसरी बात आपने ब्लड सैंपल्स नहीं लिए, जांच नहीं कराए, और तीसरी बात कि इस बात का इतना बखेड़ा बन रहा है, क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स बीच में आ गई तो मेरिट ऑफ द केस जो था वो खत्म हो गया? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो आर्यन खान का तो एक अलग एक चल ही रहा है जो चल रहा है, लेकिन वहां से उठ के ये अब मामला राजनीतिकरण ले चुका है। इस समय क्या हो रहा है, समीर वानखेड़े वर्सेस नवाब मलिक हो चुका है। नवाब मलिक जी अब क्या कह रहे हैं वो देखिए, नवाब मलिक जी जाने, और एनसी
पी के जो प्रवक्ता हैं वही बता पाएंगे कि उनके दिल में क्या है, वो क्यों बोल रहे हैं, जबकि अभी तक शरद पवार जी की, माननीय शरद पवार जी की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई इस बारे में। नवाब मलिक जी धड़ाधड़ जो भी बोलते जा रहे हैं वो समझ से बाहर है कि इस प्रकार से आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं पब्लिकली, तो ये अच्छी बात नहीं है जहां तक मैं सोचता हूं। और एक अधिकारी पर आप आरोप कम से कम ना लगाएं, क्योंकि अधिकारी जो जांच कर रहा है, किसी की जांच के अंदर दखल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो। हम भी पहले भी यही चाहते थे निष्पक्ष जांच हो, आज भी यही चाहते हैं, चाहे वो ईडी हो या एनसीबी हो या फिर सीबीआई हो, कोई भी जांच करे, क्योंकि जांच हमेशा निष्पक्ष और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और देश के सामने अवश्य आना चाहिए हर चीज। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ सीमा मलिक जी भी जुड़ी हुई है, एनसीपी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सीमा जी, जो आरोप नवाब मलिक साहब ने लगाए हैं उसको लेकर भी काफी बखेड़ा मचा हुआ है, उसको लेकर बार बार लोग इस बात को कह रहे हैं कि साहब इतनी कंट्रोवर्सी क्यों, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद वानखेड़े जी की पूरा परिवार साथ आया, हमने वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने भी कुछ अपशब्द कहे मंत्री जी को। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग सरकार में हैं, आप एक इंक्वायरी करा सकते हैं, सच क्या है झूठ क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सरकार के ही मुलाजिम मंत्री बैठ के पीसी करेंगे और सवाल उठाएंगे तो फिर इंक्वायरी कौन कराएगा? ये काम तो विपक्ष का है। विपक्ष इस बात को कहता है ये सही है, ये गलत है। अगर सरकार और सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री को कुछ चीजें गलत लग रही हैं, वो मुख्यमंत्री के पास जा सकते हैं, कह सकते हैं ये चीजें गलत हैं, आप इसकी जांच कराइए। अगर खुद मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बैठकर, तो फिर जनता भी ये सोचेगी कि अगर मंत्री ही दलील दे रहे हैं तो फिर विपक्ष कहां और जनता कहां? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आज देश में एक लोकतंत्र में किसी पे भी कोई सवाल उठाना कोई गलत बात है, अगर आप मतलब ये कहते हैं तो। और देखिए, उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो उन्होंने रखे, और ये मैटर कोर्ट में है, इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर कोई टिप्पणी ऐसी नहीं करना चाहूंगी। पर देखिए, जो भी चीजें उन्होंने कही वो सभी ऑलमोस्ट सच निकली हैं कि किस तरह से कुछ उसमें ऐसे विटनेस थे। अब उनका बॉडीगार्ड किस तरह के वो चीजें दे रहा है, गवाही दे रहा है। और एक देखिए, ये जो यंग चिल्ड्रन है, हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि ये चीजें ना हो देश में। कोई भी ऐसा नहीं होगा, चाहे मैं हूँ आप हो, बीजेपी हो, कोई भी नहीं चाहता कि ये एक, सभी चाहते हैं कि एक नशा मुक्त हमारी कंट्री हो, और हर पेरेंट्स के लिए एक वरी का मैटर है। पर अगर कुछ ऑब्जर्वेशंस है, कुछ ऐसी चीजें उन्होंने देखी हैं, कुछ उन्होंने पॉइंट्स उठाए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। और उनके पास भी पूरा वो है, मतलब एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं भी कहूंगी कि चाहे किसी के लिए भी हो, एक फेयर इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए, और वो भी अपने जवाब दे सकते हैं। एक मिनट आपको रोक रहा हूं, मांडके राजा जी भी हैं, फॉर्मर एसीपी मुंबई पुलिस के। सर बहुत स्वागत है राजा साहब आपका। राजा साहब, जो ये पूरा केस चल रहा है, अगर जांच के पहलू से आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि जांच किधर जा रही थी, आरोपी कौन था? अब आरोपी खुद समीर वानखेड़े बना दिए गए। कहा जा रहा है साहब 25 करोड़ मांग रहे थे, 18 करोड़ पे डील हो रही थी, प्राइवेट विटनेस बुलाए थे, विटनेस हॉस्टाइल हो गया, दिल्ली बुला लिया गया, ये सारी चीजें चल रही हैं। आप मेरिट और केस को अगर सेलिब्रिटी से अलग कर दीजिए, पॉलिटिक्स को अलग कर दीजिए, तो मेरिट और केस क्या है? देखो, एनडीपीएस केस में शुरुआती ही रेड से होती है, सीजर से होते हैं नॉर्मली, और इट इज ऑलवेज डन इन प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट पंच ऑफ विटनेसेस। और उसके बाद डिफरेंट विटनेसेस, जैसे कोई अगर प्रीमाइसिस पे प्राइवेट रेड है तो वहाँ के हाउस ओनर या नेबर्स, उनके भी विटनेस करके इन्वेस्टिगेशन में वो लोग आते हैं। अगर सर्च पब्लिक प्लेस पे है तो हो सकता है कभी 2 पंचा छोड़ के और कोई विटनेस नहीं रहता। नाउ ये विटनेस बाद में इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट इज पुट अप एंड अंडर एनडीपीएस एक्ट 180 डेज का टाइम है चार्जशीट पुट अप करने के लिए, विच इज डबल दी नॉर्मल केसेस अंडर आईपीसी। तो आफ्टर सबमिटिंग चार्जशीट वो ट्रायल होता है, और वो स्टेज पे विटनेसेस बुलाए जाते हैं, एंड दैट इज द प्रॉपर फोरम वेयर अपन विटनेस टेस्ट करते हैं वेदर ही इज हॉस्टाइल और वेदर ही इज सपोर्टिंग प्रोसिक्यूशन केस। अभी द केस इज ऑनगोइंग, इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग, इन्वेस्टिगेशन चालू है। राजा सर, एक चीज, क्योंकि ये बहुत लोगों के मन में सवाल है, जो पैनलिस्ट हैं वो भी कहते हैं कि साहब ब्लड सैंपल नहीं लिया गया, जांच नहीं कराई गई, पास से कोई भी नशे के पदार्थ अब तक बरामद नहीं हुए हैं, दूसरों के पास से बरामद हुए हैं। ये 2 चीज कितनी मेरिट ऑफ द केसेस में काउंट होगी?
देखो, इट डिपेंड्स ऑन द सेक्शंस अप्लाइड, कौन से सेक्शन लगाए और उनकी वो मोबाइल की कनेक्टिविटी क्या है, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन क्या है, अगर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या है, ये डिटेल्स तो आई एम नॉट प्राइवी टू दोज एविडेंस कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सो आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन द एग्जैक्ट मेरिट, और ये जो आई कैन नॉट सेकंड गेस द एविडेंस कलेक्टेड बिकॉज इट इज बिफोर द कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, एंड हाई कोर्ट विल गो इनटू दैट मेरिट। अभी आपने जो बताया ब्लड सैंपल लिया, जनरली सेक्शन 27 एप्लीकेबल है, तो ब्लड सैंपल लिया जाता है, वो कंजम्पशन के बारे में एविडेंस रहता है। नहीं सर, कोई ऐसी जांच नहीं हुई है। अगर एनसीबी ने जांच कराई हो तो हो सकता है हलफनामा कोर्ट में दिया हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये सारी जांचें हुई हैं। इसीलिए मुकुल रोहतगी बार बार सेक्शन 24 और 27 का जिक्र कर रहे हैं अपनी दलील पे, और पुराने जितने हवाले हैं कोर्ट केसेस के उन्होंने दिया है कि साहब इतने लंबे समय तक आप नहीं रख सकते हैं। ड्रग पेडलिंग का कोई आरोप साबित नहीं होता है, हालांकि एनसीबी इस बात को कह रही है कि उनके इंटरनेशनल लिंक्स थे। ठीक है, सीमा मलिक जी, सीमा जी, अंत क्या है? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत पे भी हमने देखा था बॉलीवुड बढ़ गई, पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ गई, बिहार में चुनाव था, अभी भी 5 राज्यों के चुनाव दिख रहे हैं, इस पर भी बॉलीवुड थोड़ा बटा हुआ दिख रहा है, फोर्सेस बटी हुई हैं, कहां जा रहा है मामला? देखिए, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये इस मामले को केवल बॉलीवुड से जोड़ना मतलब ठीक बात नहीं है। मैं एसीपी साहब बैठे हुए हैं, मैं आपसे देखिए जहां तक सवाल उठाने की बात है, मैं सिर्फ उनसे पूछना चाहूंगी कि जितने भी आप विटनेस हैं, क्या उनको ये राइट होता है कि वो एक्यूज को इस तरह से खींचें और इस तरह से वो उनको फोन पे बात कराएं और उनके साथ सेल्फीज ले? तो ये सब चीजें बड़ी ये बड़े सवाल है, है ना, ये बड़े सवाल है, ये बड़े सवाल है और लोग जानना चाहते हैं। राजपूत जी, बिल्कुल जो मामला चल रहा था और ये वो लोग बॉलीवुड की बात नहीं है। एक मिनट में राजपूत जी, जो ये मामला चल रहा था, लोगों ने शुरुआती जो परसेप्शन था, जांच में क्या होता है, कोर्ट क्या देता है, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। शुरुआती परसेप्शन में लोगों ने ये माना था कि आर्यन गलत है, लेकिन उसके बाद जब विवाद हुआ, पॉलिटिक्स हुई, और उसके बाद जब 18 करोड़ और 25 करोड़ की फिगर आई और फिर समीर वानखेड़े को दिल्ली तलब किया गया, तो 2-3 लोगों के मन में यह आशंका आने लगी कि क्या वानखेड़े साहब बिल्कुल पाक साफ हैं, दूध से धुले हुए हैं? अगर इतने ही थे तो दिल्ली बुलाने की जरूरत क्या थी? ऐसा कम होता है कि कोई बहुत बड़ा केस ऑफिसर देख रहा हो, आपके लिए बड़ा केस होगा क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है, लेकिन एक आम केस है एनसीबी के लिए। एक अगर ड्रग पेडलर की भी भूमिका में आपने पकड़ा है, आपने कोर्ट में पेश किया, इतना बड़ा मामला नहीं सिर्फ इसलिए कि शाहरुख का बेटा था। आपको लगता है कि वानखेड़े का दिल्ली बुलाना भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस पूरी जांच पर? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल देखिए, जब किसी अधिकारी पे, किसी भी सरकारी अधिकारी पे कोई आंच आती है, कोई उस पे इल्जाम लगता है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर डीडीजी ने अभी कार्रवाई करने का आदेश दिया है और कार्रवाई तो होगी, और उनके बारे में पूछा जाएगा कि आपके ऊपर ये आरोप है, आप इसका जवाब दीजिए। और ये बिल्कुल सही है कि जो चीज है वो सामने आनी चाहिए, देश को इसका इंतजार है, क्योंकि जहां पर ये प्रक्रिया चल रही थी, जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है सर, माफी के साथ रोकूंगा राजपूत साहब, आज वक्त की थोड़ी कमी है, और मंडगे राजा साहब, सीमा मलिक, आप सब देश के सवाल में आई और हमने समझने की कोशिश करी कि क्या हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए मेरिट ऑफ द केस पर जजमेंट नहीं हो रहा है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। समीर वानखेड़े क्या पाक साफ है, इसको भी लेकर एक बड़ी बहस देश में छिड़ गई है। इसीलिए आज देश का सवाल में हमने समझने की कोशिश करी कि यह मामला किधर जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।